हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम फॉर मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.4 के बेसिक्स और सॉल्यूशंस करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस की कुछ और एप्लीकेशंस, जिसमें कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है 2 डिजिट नंबर्स आर इंटरचेंज्ड। ऐसे क्वेश्चन की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास नंबर है 73, तो मुझे अगर मैं इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, यानी कि मैं इनकी प्लेस वैल्यू को ध्यान में रख के इस नंबर को लिखूं, तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा। जैसे कि 7 मेरा टेंस प्लेस पे आ रहा है और 3 मेरा वंस प्लेस पे आ रहा है, या आप बोल सकते हो यूनिट प्लेस पे आ रहा है। तो मेरे 7 की इस टाइम पे प्लेस वैल्यू कहती है ये है 70, और 3 जो कि वंस प्लेस पे है तो वो रहेगा सिंपल 3। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो इसको बच्चे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 3 को मुझे किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, 3 विल रिमेन 3। इसको 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं बच्चे, इट विल रिमेन 3 ओनली। नेक्स्ट आता है बच्चे, अब मैं इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर दूं। इंटरचेंज करने पे क्या होगा बच्चे, 3 मेरा टेंस प्लेस पे आ जाएगा और 7 चला जाएगा वंस प्लेस पे। दिस इज एट टेंस प्लेस एंड दिस इज एट वंस प्लेस। तो बच्चे अब एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 का बन जाएगा 30 और 7 रहेगा एज इट इज़। तो बच्चे अब ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा, जैसे ही मैंने इस 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो गई। क्योंकि बच्चे यहाँ पे 7 की जो प्लेस वैल्यू 70 थी वो चेंज होके 7 हो गई, और 3 की जो प्लेस वैल्यू वंस प्लेस पे थी वो चेंज होके 30 हो गई। तो इसी तरह से अगर हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आए जिसमें कि 2 डिजिट नंबर्स को इंटरचेंज किया गया हो, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में कई बार देखेंगे, तो मुझे ऐसे केस में हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेट करना है कि जो भी हमारा नंबर है, लेट यूनिट्स प्लेस नंबर इज एक्स, सॉरी डिजिट इज एक्स। देन जो टेंस प्लेस का डिजिट क्या होगा, वो मोस्टली आपको रिलेशन दे रखा होगा क्वेश्चंस में, पर यहाँ पे मैं 73 की एग्जांपल लेके ही चलता हूँ। मुझे जो वंस प्लेस पे मेरा नंबर है यूनिट प्लेस पे 3 और उसके बाद अगला नंबर है 7, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डेट इज़ 4। तो मेरा टेंस प्लेस का नंबर अगर मैं इनको वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मेरा टेंस प्लेस का नंबर वंस प्लेस वाले से 4 ज़्यादा है। तो मुझे ऐसे हमारे पास एक स्टोरी बनेगी। तो देखिए, अब मैं इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। तो मेरा बच्चे जो ओरिजिनली नंबर है, ओरिजिनल जो नंबर है बच्चे 2 डिजिट नंबर, वो बन जाएगा, जो वंस प्लेस पे है बच्चे वो तो एज इट इज, और जो टेंस प्लेस पे है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चे। वंस प्लेस पे एक्स है तो वो ऐसे ही रहेगा। नाउ वी इंटरचेंज दीज डिजिट्स। तो मुझे इंटरचेंज करने पे क्या होगा, मेरा 10 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, क्योंकि बच्चे अब x टेंस प्लेस पे आ गया है और x प्लस 4 वंस प्लेस पे चला गया है। तो बच्चे इसी में देखिए कितना डिफरेंस आ गया अब ये दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करने से। बस यही चीज़ बच्चे ऐसे ही हमें क्वेश्चंस पे अप्लाई करनी है। चलिए इसके हम देखते हैं पहले कुछ एग्जांपल्स। नाउ एग्जांपल नंबर 14, the digits of a 2-digit number differ by 3. If digits are interchanged, the resulting number is added to the original number. We get 143. But can be the original number. अब हमें बच्चे टोटल नंबर निकालना है, बट उससे पहले हमें उसके डिजिट्स पता होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बेसिक्स में बताया, यहाँ पे भी हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो लेट कर लेंगे, लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट x है। तो बच्चे अब की बार हमारा टेंस प्लेस का डिजिट क्या होगा, ये x है, तो इनका डिफरेंस कितना है बच्चे 3 का, तो यानी कि वो इससे 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो अब बच्चे ओरिजिनली नंबर क्या बन गया मेरा, अब मैं लिखता हूँ ओरिजिनल नंबर। बच्चे नंबर कैसे बनता है, जो वंस प्लेस पे होता है वो एज इट इज़, जो टेंस प्लेस पे आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई। तो बच्चे अब टेंस प्लेस पे मेरा x प्लस 3 आ रहा है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और x को एज इट इज़ ऐड कर दूंगा। तो अब इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो बच्चे 10 इंटू एक्स इज 10x। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी लग रही है, 10 इंटू 3 इज 30।
सो फाइनली मेरा नंबर बन गया बच्चे, देखिए 10x है, ये x है, ये वेरिएबल है दोनों, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। वी गेट फाइनली 11x प्लस 30। नाउ बच्चे अब उसने कहा है इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, तो बच्चे इंटरचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब डिजिट्स को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने पे अब हमारा x टेंस प्लेस पे चला जाएगा, तो बच्चे जो हमारा 10 है डेट विल मल्टीप्लाई विद x, और जो x प्लस 3 है वो वंस प्लेस पे आ गया, वो एज इट इज़ वहाँ पे पड़ा रहेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन गया हमारा इंटरचेंज करके नंबर। तो इस बार बच्चे हमारा जो इंटरचेंज करने पे रिजल्ट आ रहा है डेट इज़ 11x प्लस 3। अब इसका सोल्यूशन टाइम। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडिड टू द ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है इंटरचेंज करने पे, इसको हमने ऐड कर दिया बच्चे ओरिजिनल नंबर के साथ, और हमारा आंसर आया 143। तो चलिए अब हम ऐड कर देते हैं, 11x प्लस 3 को हमने ऐड किया 11x प्लस 30 से, वी गेट 143। सुनाओ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 प्लस 11 दैट बिकम्स 22x, 3 प्लस 30 इज 33 दैट इज इक्वल्स टू 143। अब बच्चे 33 हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, ये 143 वाली साइड भेज देंगे हम इसको, तो वहाँ पे जाके ये बन जाएगा 143 माइनस 33 विच कम्स आउट टू बी 110। सुनाओ x की वैल्यू बन गई बच्चे 110 बाई 22। बच्चे 110 22 के टेबल में परफेक्टली आता है 5 पे। सो नाउ वी गेट x इक्वल्स टू 5, बट हमें बच्चे ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो उसके लिए हमें चाहिए पहले यूनिट्स प्लेस का नंबर। तो बच्चे यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है हमारा वो है, उसको हमने क्या माना था x, एंड x इज इक्वल्स टू 5, यानी कि यूनिट प्लेस का डिजिट हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे ही बच्चे टेंस प्लेस का डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट हमारा है बच्चे x प्लस 3, तो बच्चे ये बन गया 5 प्लस 3 एंड it comes out to be 8. So finally जो हमारा आंसर है that is 85, that is the original number. This is our answer. Next is example number 15. Arjun's age is twice as old as Shreya. 5 years ago his age was 3 times Shreya's age. Find their present ages. तो बच्चे जो चीज़ फाइंड करनी है सबसे पहले हम उसे ही लेट करेंगे, बट उससे पहले हमें देखना है कि छोटा कौन है। बच्चे इनमें से छोटा है श्रेया, तो ये बड़ा इजी होगा काम, क्योंकि बच्चे हमें दे रखा है अर्जुन इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। ये प्रेजेंट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे इज़ यूज़ हुआ है बच्चे, ये देखिए इज़ का मीनिंग ये प्रेजेंट की बात हो रही है, और जो वाज हो रहा है बच्चे डेट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट श्रेयाज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x, श्रेया की आज की एज x है, तो बच्चे इसके हिसाब से अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या होगी, उससे डबल। बच्चे ट्वाइस मीन्स डबल, 2 टाइम्स, वो उससे 2 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं 5 years अगो, 5 साल पहले की। अब 5 साल पहले श्रेया की एज क्या थी बच्चे, आज की एज में से 5 साल कम हो जाएंगे, ऐसे ही अर्जुन की एज में भी 5 years लेस हो जाएंगे, तो ये बन गई बच्चे दोनों की एज। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है अब, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि आज से 5 साल पहले अर्जुन की एज श्रेया से 3 टाइम्स थी। सुनाओ 2x माइनस 5 जो कि बड़ा है श्रेया से, तो बच्चे श्रेया की एज से ये 3 टाइम्स था, 3 गुना बड़ा बच्चे उससे। तो लीजिए हमारे इसको हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन को लिख दिया, तो बच्चे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस 15। अब बच्चे इसे हमने सिर्फ सॉल्व करना है। अब बच्चे वेरिएबल्स को एक तरफ इकट्ठा कर लो, तो देखिए 3x इधर पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड आके ये नेगेटिव टर्म बन जाएगा,
ऐसे ही उधर -15 है हमारा बचे, और इधर -5 है, तो ये उधर जाके पॉजिटिव का 5 बन जाएगा। नाउ 2x माइनस 3x होगा सब्ट्रैक्ट, 3 माइनस 2 आएगा 1, बट 3 बड़ा है तो साइन बचे 3 का। ऐसे ही बचे राइट हैंड साइड पे 15 माइनस 5 डेट इज 10, बट 15 बड़ा है जो कि नेगेटिव था, तो आंसर आया नेगेटिव ऑफ 10। अब जो दोनों तरफ नेगेटिव आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारी x की वैल्यू बची 10। तो यहाँ से बचे हमें पता चल गया कि श्रियाज प्रेजेंट एज इज, जो कि हमने लेट की थी, x, तो बचे x की वैल्यू हमारी है 10। ऐसे ही अर्जुन की प्रेजेंट एज, अर्जुन्स प्रेजेंट एज डेट इज 2x, that means it is 2 multiplied by 10 which is 20। तो ये दोनों की एज हमारे पास आ गई है ईयर्स, ये भी 20 ईयर्स। दिस इज अ फाइनल आंसर। तो जी यहाँ पे एग्जांपल्स होती है हमारी खत्म। लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। अमीना ने कोई नंबर सोचा और उसमें से 5/2 को माइनस कर दिया, तो उसके पास जो भी आंसर आया शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। उसने उस आंसर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। यानी कि उसने जो नंबर सोचा था उससे वो नंबर 3 टाइम्स बड़ा आया। जो भी उसके पास रिजल्ट आ रहा है, ये सारे ऑपरेशन करके पहले 5/2 माइनस किया, फिर 8 को मल्टीप्लाई किया, ये सब करने के बाद जो भी उसके पास एंड में आंसर आया वो उसके सोचे हुए नंबर से 3 टाइम्स बड़ा था। तो अब बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए वही चीज़ है जो पूछा गया है, पहले उसी को ही लेट कर लेते हैं। सो लेट द नंबर इज x। उसने x सोचा था। अब बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पहले अमीना ने उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, तो हम बच्चे वैसे ही कर देते हैं, x में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये बच्चे हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। देन शी मल्टीप्लाइड बाय 8। तो बच्चे उसने इस रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसने जब देखा कि उसका जो रिजल्ट है डेट इज 3 टाइम्स द नंबर शी थॉट ऑफ, यानी कि जो उसने नंबर सोचा था वो छोटा था, यानी कि उसने सोचा था x, वो आए हुए रिजल्ट से 3 टाइम्स छोटा है बच्चे। तो हम सोचे गए नंबर में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चे ये बन गया हमारा नंबर। तो ऐसा करते हैं बच्चे, सबसे पहले 8 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। तो यहाँ पे बन गया बच्चे मेरे पास 8x माइनस बच्चे 8 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 5/2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ। इस तरफ आएगा मेरा 3x। नाउ 2 से बच्चे 8 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी विल गेट 4। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली आ गया 8x माइनस 5 इंटू 4 इज 20, दैट इज इक्वल्स टू 3x। नाउ अब वेरिएबल्स एक तरफ, सो 8x, 3x इधर पॉजिटिव है बच्चे, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, और उधर 20 नेगेटिव का है, राइट साइड आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज 5x, दैट इज इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू 20/5। यहाँ पे 25 के साथ फुली कैंसिल हो सकता है बच्चे, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 4। So this is a solution to question number 1. Next is question number 2. Question number 2 कहता है a positive number is 5 times the another number. किसी नंबर से वो 5 times बड़ा है। If 21 is added to both the numbers, the one of the new number becomes twice the other new number. तो what are the numbers? अब मुझे कहता है कोई 2 नंबर है हमारे, एक नंबर दूसरे नंबर से 5 गुना बड़ा है। पहले इतनी सी स्टोरी रखते हैं। तो हमें बच्चे ओरिजिनली नंबर फाइंड करने हैं ये, तो हम सबसे पहले इन्हीं को लेट करते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज x। तो बच्चे अब सेकंड पॉजिटिव नंबर क्या होगा, इसका क्या है वो 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मीन्स इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो बच्चे वो उसका 5x है।
नाउ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टेट्स इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, हम दोनों में 21 ऐड कर देते हैं। पहले बच्चे मैं फर्स्ट नंबर में 21 ऐड कर देता हूं, फिर सेकंड नंबर में भी 21 ऐड कर दिया। नाउ देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। तो बच्चे जो नए नंबर आए हैं उनमें से क्या होगा, एक नंबर दूसरे का 2 टाइम्स हो गया। बच्चे ऑब्वियस सी बात है, ये नंबर ऑलरेडी बड़ा था, ठीक है, सेकंड नंबर हमारा ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि ये फर्स्ट नंबर छोटा है तो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये उसका ट्वाइस हो जाएगा बच्चे इससे, ठीक है। ये जो राइट हैंड साइड पे नंबर लिखा है हमने, ये इसका ट्वाइस है बच्चे। तो बस अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगाइए, तो ये बन गया 2x, 21 इंटू 2 इज 42 विच इज इक्वल्स टू 5x प्लस 21। ना बच्चे वेरिएबल्स एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, तो 2x माइनस 5x इक्वल्स टू 21 माइनस 42। मुझे 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3x, 21 माइनस 42 इज माइनस ऑफ 21। सो नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस 21 बाय माइनस ऑफ 3। अब यहाँ पे बच्चे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 भी 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट x इक्वल्स टू 7। तो बच्चे जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो है x that is equals to 7. Second number is 5x, that means 5 into 7, and that comes out to be 35. So this is our final answer. Now question number 3. Question number 3 वही 2 डिजिट नंबर्स पे ही है जैसा कि हमने बेसिक्स में किया है। सो आई होप आप इसको ट्राई करोगे एक बार। इसने कहा है कि बच्चे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि दोनों को ऐड करने पे 9 आता है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी कि इंटरचेंज करने पे जो हमारे पास नया डिजिट फॉर्म हुआ, 2 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ, वो ओरिजिनल वाले नंबर से 27 बड़ा है। तो बच्चे हमें वो 2 डिजिट नंबर सॉल्व करना है क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चे अगर मैं एक डिजिट को x मान लूँ तो मेरा दूसरा डिजिट क्या बन जाएगा बच्चे, ये आप बताओगे। देखिए मान लो कि मेरा एक डिजिट x है, दूसरा डिजिट मेरा y है, और दोनों को ऐड करने पे मेरे पास आ रहा है 9। एक का तो मैंने x लेट कर लिया था, तो दूसरा मेरा क्या बन गया बच्चे, y इजिकल्स टू x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, यानी कि मेरा दूसरा डिजिट 9 माइनस एक्स है। मुझे दोनों को ऐड करने पे अगर 9 आ रहा है तो एक डिजिट दूसरे का 9 माइनस उतना ही छोटा होगा जितना के x है बच्चे। तो इसी तरह से बच्चे हमें डिजिट्स लेट करने हैं। तो चलिए लेट करते हैं बच्चे। सॉल्यूशन, लेट डिजिट एट टेंस प्लेस। अब की बार मैं टेंस प्लेस वाला डिजिट पहले ले रहा हूं, देन जो बच्चे मेरा डिजिट एट वंस प्लेस होगा या यूनिट प्लेस होगा वो क्या बन जाएगा बच्चे, डेट इज 9 माइनस एक्स, वो इससे छोटा है बच्चे, ठीक है। तो ये थोड़ा टर्म कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये स्टार्टिंग में कह रहा था कि दोनों डिजिट्स को ऐड करने पे 9 आता है, तो बच्चे हमने वो बना दिया 9, उसको मैंने लिख दिया। मान लीजिए एक डिजिट मेरा एक्स था, एक वाई था, ठीक है, वो आया 9, और बच्चे मैंने y की वैल्यू 9 माइनस एक्स निकाल ली। क्यों बच्चे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। 2 वेरिएबल हमारे इक्वेशन में नहीं आ सकते, तो इसलिए मुझे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ी, ठीक है। तो अब बच्चे मैं इस चीज़ को इरेज कर दूंगा साइड से। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नाउ अब बच्चे पहले ओरिजिनल डिजिट बना लेते हैं, हमारा क्या है बच्चे। तो जो ओरिजिनली बच्चे हमारा नंबर है डेट इज ओरिजिनल नंबर क्या होता है बच्चे, जो हमारा टेंस प्लेस पे डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट प्लेस वाले को एज इट इज लिख दीजिए। तो मुझे सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, फाइनली बन गया 10 माइनस एक्स इज 9x प्लस 9x प्लस 9। दिस इज अ ओरिजिनल नंबर। अब बच्चे इंटरचेंज किया, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स,
अब डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे हमारे पास जो नंबर आएगा वो डेट विल बी 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो बच्चे आप इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इट विल बिकम 10 इंटू 9 इज 90 माइनस 10x प्लस x, और फाइनली रिजल्ट बन गया 90 माइनस 9x, क्योंकि 10 माइनस 9 इज 1, बट बच्चे 10 बड़ा है जिसका सिंबल नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव का ही साइन आएगा। नाउ इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी कि जो हमारे पास अब इंटरचेंज करने पे नंबर आ रहा है वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ओरिजिनली हमारे पास जो नंबर था वो था 9x प्लस 9, एंड इसको इक्वेट करना है हमें जो इंटरचेंज करने पे आ रहा है। अब बच्चे इंटरचेंज वाला नंबर बड़ा है, कितना बड़ा है? 27, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 27 टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चे इधर ऐड करने पे हमारे पास बन जाएगा 9x प्लस 27 प्लस 9 इज 36 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 9x। अब बच्चे सारे डिजिट्स को इकट्ठा करते हैं, सॉरी अब हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा करते हैं। 9x, इधर भी बच्चे 9x है पर वो नेगेटिव है, तो इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस 36। 9x प्लस 9x इज 18x, दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस 36, दिस कम्स आउट टू बी 54। सो x इज इक्वल्स टू 54 बाई 18, बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे। सुनाओ अब हमारे पास बचे 2 डिजिट नंबर बन गया है बच्चे, जिसका डिजिट एट टेंस प्लेस है हमारा, जो कि हमने सबसे पहले एज्यूम किया था, डेट इज x, एंड वो आ गया है हमारा 3। इसी तरह से डिजिट एट वंस प्लेस वो है हमारा 9 माइनस एक्स, और वो बन गया बच्चे 9 माइनस 3 इज 6। तो बच्चे हमारा आंसर है जो 2 डिजिट नंबर है डेट इज 36 इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, वन ऑफ द 2 digits ऑफ अ 2 digit नंबर इज 3 times द अदर डिजिट, एक डिजिट दूसरे से 3 times बड़ा है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 88, यानी कि इंटरचेंज करने पे जो भी नंबर आया उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड किया तो हमारा रिजल्ट बन गया 88। तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो इसमें भी बच्चे उसी तरह से प्रोसीड करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। सो इसमें भी लेट कर लेंगे, तो लेट कर लेते हैं बच्चे। जो हमारा 2 डिजिट नंबर है उसमें से एक डिजिट जो है लेट टेंस प्लेस डिजिट इज x, देन जो बच्चे हमारा वंस प्लेस या यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या हो गया उसका 3 times। तो अब हम जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो बन गया 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट, तो मुझे ये बन गया 10x प्लस 3x विच कम्स आउट टू बी 13x। चलते हैं इंटरचेंजिंग पे। अब जब डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तो हमारा 3x टेंस प्लेस पे आ जाएगा और x हमारा वंस प्लेस पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 इज 30, 30 प्लस x दैट बिकम्स 31x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन कहता है जब हमने दोनों नंबर्स को ऐड किया दैट मीन्स 13x प्लस 31x वी गेट 88। सो नाउ बचे 13 प्लस 31 इज 44x दैट इज इक्वल्स टू 88। अब बचे x इधर रहेगा, 44 दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दिस टर्म्स विल कैंसल आउट, वी विल गेट x इक्वल्स टू 2। नाउ बचे हमारे पास ये सॉल्व हो गया। सो बचे टेंस प्लेस डिजिट है हमारा x, जो कि हमारा आंसर आया है 2। यूनिट प्लेस या वंस प्लेस डिजिट इज
3x, that is 3 into 2, which comes out to be 6. Now finally हमारा आंसर बन गया 26. This is our final answer. Question number 5. Question number 5 states Shobo's mother's present age is 6 times the Shobo's present age. यानी कि शोबो की जो मदर है वो शोबो से 6 टाइम्स बड़ी है. मुझे ऑब्वियस है मदर है बड़ी होगी, पर उसकी एज मुझे उससे 6 टाइम्स बड़ी है. यानी कि अगर आज शोबो की एज 5 है तो उसकी मदर की एज उससे 6 टाइम्स है. 5 into 6 is 30. शोबोज एज 5 year from now. आज से 5 साल बाद शोबो की एज अपनी मदर की प्रेजेंट एज से. मुझे ये वर्ड का बहुत ध्यान रखना है. यहाँ पे मदर की 5 साल बाद की एज की बात नहीं हो रही है, मदर की सिर्फ प्रेजेंट एज की बात हो रही है. शोबो की 5 साल बाद की एज उसकी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 होगी. तो उनकी प्रेजेंट एजेस हमें फाइंड करनी है. तो चलिए, तो सबसे पहले शोबो ऑब्वियस है छोटी है, तो लेट करते हैं. लेट शोबोज प्रेजेंट एज मुझे वो है x. तो मुझे देन हर मदर्स प्रेजेंट एज कितनी होगी 6x. मुझे उससे 6 गुना ज़्यादा है. चलिए, तो मुझे आज से 5 साल बाद, नाउ मुझे आफ्टर 5 years जो शोबो है मुझे उसकी एज हो जाएगी x plus 5. पर बच्चे इन्होंने कहा है कि जो शोबो है उसकी जो 5 साल बाद की एज है डेट इज़ x plus 5, और जो उसकी मदर की आज की प्रेजेंट एज है वो उसकी 1/3 होएगी. मदर की एज का 1/3 होगा. मदर के साथ हम 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे. 1/3 मीन्स 1/3. सो चलिए, अब बच्चे बड़ा इजीली सॉल्व हो सकता है. देखिए 6 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/3. तो यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना भी. 6 into x ऐसे लिख देते हैं. तो देखिए बच्चे, अब हमारा 3 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. अब हमारा राइट हैंड साइड पे बचा ओनली 2 into x. तो बच्चे अब x को हम उधर भेज देंगे, x को हम उस तरफ भेज देंगे. तो बच्चे बन जाएगा 2x minus x एंड इट कम्स अप टू बी 5 equals to x. यानी कि हमारे पास जो x की फाइनली वैल्यू आई है डेट इज 5. तो बच्चे शोबो की एज बन गई, शोबोज प्रेजेंट एज विच इज x, तो वो बन गई बच्चे 5 years. ऐसे ही शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज वो है बच्चे 6x. That means it is 6 into 5 which comes out to be 30. और लीजिए, जो हमने सोचा था वैसे ही आंसर बन गया. ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे वैसे ही बताया था 5 और 30, एक्चुअल में आंसर भी वही आ गए. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in माहुली विलेज. मुझे कोई विलेज है, वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि स्कूल के लिए रिजर्व कर दिया कि हम ये जगह स्कूल को दे देंगे. The length and breadth of the plot are in ratio 11:4. बच्चे ये रेशो वाला क्वेश्चन आ गया फिर से. ऑब्वियस है, लेंथ है, लेंथ बड़ी होती है, ब्रेड्थ छोटी होती है. चलिए, एट द रेट ₹100 per meter it will cost the village पंचायत ₹75,000 to fence the plot. बच्चे फेंस मीन्स के प्लॉट के इर्द गिर्द 4 दीवारी करने के लिए, या बच्चे तार लगाने के लिए 4 दीवारी करने के लिए उनको खर्चा आएगा 75,000 रुपीज़ का. तो बच्चे और 1 मीटर के उनके लगेंगे 100 रुपीज़. तो बच्चे हमें फाइंड करना है कि प्लॉट की डायमेंशंस क्या थी, उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेड्थ क्या है. तो बच्चे जैसे कि हमें रेशो दे रखी है, रेक्टेंगल है, तो अब इजी हो गया काम. लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर रेशो दे रखी है तो थोड़ा इजी हो जाता है. तो लेंथ बन गई बच्चे 11x. तो बच्चे इसकी ब्रेड्थ आएगी 4x. अब इसके प्लॉट के इर्द गिर्द
हमें फेंसिंग करनी है। डैट मीन्स अगर हमारा ये रेक्टेंगुलर शेप का कोई प्लॉट है बच्चे, इस पर फेंसिंग करनी है, इसके इर्द गिर्द चार दीवारी करनी है। जो चार दीवारी करने पे क्या खर्चा आएगा बच्चे? तो वो खर्चा कहाँ पे किया जा रहा है बच्चे? एरिया पे तो हो नहीं रहा, प्लॉट के अंदर तो हो नहीं रहा, वो सारा खर्चा हो रहा है बच्चे उसके पेरीमीटर पे। तो बच्चे अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे पहले। तो बच्चे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, बच्चे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये बन गया बच्चे हमारा 2 इंटू लेंथ इज 11x प्लस ब्रेड्थ इज 4x। ये आ गया बच्चे टोटल हमारा 2 इंटू 11x प्लस 4x, डेट कम्स आउट टू बी 15x। ये बन गया बच्चे 30x। अब इस पे हर एक मीटर का खर्चा 100 रुपीज़ है, तो टोटल हमारा पेरीमीटर है 30x। तो मुझे टोटल कॉस्ट हो गई हमारी, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बच्चे 1 मीटर को करने का रुपया लगता है 100, तो 30x को करने का कितना लगेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, यहीं पे लिख देता हूं बच्चे, डेट इज ₹100। ऐसे ही टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बच्चे 30x मीटर। मान लीजिए कि जो हमारी लेंथ है वो भी मीटर में है, ब्रेड्थ भी मीटर में है, तो बच्चे ये 30x मीटर को करने में हमारा जो खर्चा आएगा डेट इज ₹100 इंटू 30x, और फाइनली रिजल्ट बन गया बच्चे 3000x रुपीज़। बच्चे इतना खर्चा आएगा, बट उन्होंने टोटल खर्चा हमें दे रखा है बच्चे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा ये 30,000 आया है बच्चे, डेट इज इक्वल्स टू सॉरी बच्चे 3000 आया है, डेट इज इक्वल्स टू 75,000। सो नाउ x इज इक्वल्स टू 75,000 डिवाइडेड बाय 3000। तो यहाँ पे बच्चे 3 जीरोस पहले कैंसिल आउट हो गई, देन 3 के टेबल में 75 फुली कैंसिल हो सकता है, डेट इज एट 25। सो बच्चे x की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। सो लेंथ बन गई बच्चे हमारी रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है बच्चे जो 11x, तो बच्चे ये आ गई 11 इंटू 25 विच कम्स आउट टू बी 275 मीटर। ब्रेड्थ इज 4x, दैट विल बी 4 इंटू 25, तो बच्चे ये है 100 मीटर। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। स्कूल के लिए जो यूनिफॉर्म तैयार करनी थी उसके लिए उसने 2 तरह का मटेरियल खरीदा, एक था शर्ट्स के लिए, एक था ट्राउजर्स के लिए। जो शर्ट के लिए मटेरियल खरीदा गया था उसकी उसको कॉस्ट पड़ी ₹50 पर मीटर, और जो ट्राउजर के लिए उसने मटेरियल खरीदा बच्चे उसकी उसको कॉस्ट पड़ी ₹90 पर मीटर। तो ऐसे ही बच्चे अगर वो शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो उसको ट्राउज़र के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 3 शर्ट के साथ 2 ट्राउज़र उसकी बनेंगी। ठीक है, ऐसे ही फिर उसने इन मटेरियल्स को सेल भी किया, तो सेल करने पे उसने जो शर्ट्स हैं उस पर प्रॉफिट कमाया 12% और ट्राउज़र्स हैं उस पर प्रॉफिट कमाया 10%। तो चलिए अब बच्चे एक चीज़ आपको दे रखी है कि उसकी जो टोटल सेल है, जो एंड में बच्चे टोटल सेल हुई वो थी 36,600, जिसमें कि उसकी कॉस्ट भी आ गई और प्लस उसका प्रॉफिट भी आ गया। तो चलिए अब आपको फाइंड करना है कि उसके ट्राउज़र का कितना मटेरियल खरीदा था। तो अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे कि आपको ये चीज़ दे रखी है कि 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल एंड 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, यानी कि दोनों मटेरियल्स के बीच में आपको एक रेशो दे रखी है। सो बस इसी रेशो की मदद से हम अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चे लेट कर लेते हैं, लेट शर्ट मटेरियल बॉट इज कितना है बच्चे? देखिए शर्ट के लिए उसने खरीदा 3 मीटर, बट हमें टोटल नहीं पता बच्चे। 3 मीटर तो उसने रेशियो में बताया है कि अगर 3 मीटर कपड़ा शर्ट का है तो 2 मीटर ट्राउजर का आएगा ही आएगा। तो हम इसको रेशियो की फॉर्म में लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट जो है वो 3x मीटर खरीदा। देन बच्चे ट्राउजर के लिए कितना हो गया?
तो जो ट्राउज़र मटेरियल था वो बन गया 2x मीटर्स। इसी तरह से अब उसको खर्चा कितना आया, ₹50, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो बच्चे उसने सेल कितने पे किया, अब हम फाइंड करेंगे उसकी सेलिंग प्राइस, जिसमें के कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। तो बच्चे सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। अब शर्ट मटेरियल को उसने कितने में बेचा, देखिए सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट। अब उसका कॉस्ट प्राइस था बच्चे कितना, ₹50 का, उस पर उसने प्रॉफिट कमाया बच्चे 50 पे 12% का। तो बच्चे 12 इंटू 50/12/100 बच्चे दिस इज द प्रॉफिट। तो बच्चे यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स हमारी, नीचे आएगा 2, यहाँ से कैंसिल होकर बचा 6। तो बच्चे ये बन गया 56। बच्चे उसने 56 रुपीज़ में शर्ट का मटेरियल बेचा। इसी तरह से बच्चे अब मैं इसको एसपी लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर के मटेरियल पे बच्चे बन गया उसका कॉस्ट प्राइस प्लस, अगेन वही फॉर्मूला फिर से लगेगा बच्चे हमारा। तो बच्चे सेलिंग प्राइस आ गई उसकी ₹90 प्लस 10%, दैट इज 10/100 इंटू 90। तो यहाँ पे बच्चे ये 0 0 कैंसिल हो गई और हमारा आ गया बच्चे ये ₹99। अब देखिए, अब उसकी टोटल सेल्स की बात करेंगे तो टोटल सेल, अब टोटल सेल सबसे पहले किसकी बच्चे, शर्ट्स की बात करें तो उसने कितना सेल किया, शर्ट्स उसने खरीदी थी बच्चे, मटेरियल कितना खरीदा था शर्ट का 3x, और कितने रुपीस कमाए शर्ट पे हर मीटर के लिए, 3x मीटर खरीदा और रुपीस कमाए उसने 56। नाउ 56 इंटू 3 इज 168x। इसी तरह से बच्चे टोटल सेल से ट्राउजर की कितने रुपीस कमाए, ट्राउजर उसने खरीदे थे 2x और इस पे उसने 99 रुपीज में सेल किया। तो टोटल सेल हो गई बच्चे इसकी 99 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 198x। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों की सेल किसके बराबर है, 168x प्लस 198x इज इक्वल्स टू 36,600। अब ऐसे बच्चे अब लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 366x, दैट इज इक्वल्स टू 36600। इधर बच्चे 366 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैंसिल होके हमारे पास बचेगा 100, x कम्स आउट टू बी 100। ट्राउजर मटेरियल बॉट, that is 2x, x is 100, so now 2 into 100 is 200। बच्चे उसने 200 मीटर ट्राउजर का मटेरियल खरीदा था। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट्स हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि जो डियर है उसका कोई ग्रुप है, उसके ग्रुप को हर्ड कहा जाता है। दैट ग्रुप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, और कितना, हाफ, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और बचे हुए में से 3/4 कहीं साथ पास में खेल रहे हैं। द रेस्ट ऑफ द 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो बाकी के 9 पॉन्ड पे पानी पी रहे हैं। तो हमें हर्ड के अंदर कितने डियर हैं वो फाइंड करना है। तो ये चीज़ हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ डियर in herd are x। now deer grazing in the field कितने हैं बच्चे, हाफ, यानी कि x/2। अब बचे हुए का 3/4 यानी कि हाफ का 3/4 प्लेइंग नियर बाय, डियर प्लेइंग नियर बाय, कितने खेल रहे हैं बच्चे, हाफ का 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ हाफ, जो बचा हुआ हाफ है हमारा उसका 3/4, और जो पानी पी रहे थे वो कितने हैं, ड्रिंकिंग वाटर
फ्रॉम पॉन्ड, वो है 9। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं और ये जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ये सारे मिलके टोटल नंबर ऑफ डियर हैं। ठीक है, सो बन गया बच्चे हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जितने भी हैं बच्चे ग्रेजिंग वाले डियर कितने हैं x/2, और ये कितने हो गए 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4 नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएंगे बच्चे 3x/8 प्लस 9, ये सारे मिला के टोटल नंबर ऑफ डियर्स के बराबर हैं। तो बच्चे अब बस हमारे पास इक्वेशन बन गई, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सो 8 इंटू x/2 प्लस 8 इंटू 3x/8 प्लस 8 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स। सो जी यहाँ पे करने से हमारे पास बन गया, कैंसलेशन हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 4x, दिस कम्स आउट टू बी 4x, यहाँ पे x और 8 आपस में कैंसिल हो गए, बचा 3x, और 8 इंटू 9 इज 72 दैट इज इक्वल्स टू 8x। अब सारी के सारे वेरिएबल्स एक तरफ कर देंगे बाद में, पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 7x प्लस 72 इक्वल्स टू 8x। अब ये बचे x है, ये उधर चला जाएगा, दिस बिकम्स 8x माइनस 7x। 8 minus 7 is 1, that means x is equals to 72. So now number of deers in the herd are 72. मुझे number of deer is equals to x माना था, जो कि हमारा आ गया आंसर 72. Now next question, question number 9th. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. जो ग्रैंडफादर है बच्चे, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स बड़े हैं। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, वो उससे 54 ईयर्स बड़े भी हैं। तो बच्चे अब उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो बस ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है बच्चे, इसमें क्या करना होता है, लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, पहले छोटे वाले की ग्रैंड डॉटर की, वो है x। तो बच्चे प्रेजेंट एज ग्रैंडफादर की कितनी हुई, ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज बच्चे उससे 10 गुना ज़्यादा है, तो बच्चे ही इज 10x। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, वो उससे 54 ईयर्स बड़े भी हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ग्रैंडफादर हैं बच्चे उनकी एज 10x, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 बड़े हैं, यानी कि ग्रैंड डॉटर में अगर 54 ऐड कर देंगे तो वो उनके बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चे हमारे पास आंसर बन गया, x को उधर भेजा तो आ गया 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 54, एंड 10x माइनस एक्स इज 9x इक्वल्स टू 54। अब x इधर रहेगा, 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ऑन डिवाइडिंग वी गेट 9 एज 6, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे बच्चे 6 पे। सो नाउ अब दोनों की एज फाइंड करनी थी हमें, तो बच्चे ग्रैंड डॉटर की एज आ गई जो कि x है, शी इज 6 ईयर्स ओल्ड। ऐसे ही बच्चे ग्रैंड फादर की एज आ गई हमारे पास 10x, दैट इज 10 इंटू 6, दैट कम्स आउट टू बी 60 ईयर्स। so बच्चे दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ना क्वेश्चन नंबर 10th, अगेन एज प्रॉब्लम है बच्चे। सो एज क्वेश्चन में बच्चे अगेन अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, जो कि प्रेजेंट की बात हो रही है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे इज लगा है। उसके बाद आता है 10 ईयर्स अगो ही वॉज, मतलब कि 10 साल पीछे की बात हो रही है, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। तो चलिए अब इसको बच्चे क्वेश्चन बना लेते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है, तो उसी को लेट करते हैं। पहले अमन के सन की एज, क्योंकि बच्चे उसका सन उससे छोटा है, लेट अमन्स सन्स एज इज x। तो बच्चे अमन की अपनी एज कितनी हुई,
देन अमन's एज इज इक्वल्स टू 3x, उससे 3 गुना बड़ा है। अब लिखते हैं 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले क्या था बच्चे? 10 साल पहले इन दोनों की एजेस 10 साल कम थी, तो बच्चे अमन की एज क्या बन गई? पहले अमन के सन की बताते हैं, अमन सन्स एज, बच्चे उसकी एज में से 10 साल कम हो जाएंगे। ऐसे ही अमन की खुद की एज वो प्रेजेंट में है 3x और 10 साल पहले होगी 3x माइनस 10। नाउ अब क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि 10 साल पहले की एजीज में 5 टाइम्स का डिफरेंस था, यानी कि जो अमन की अपनी एज है कितनी थी बच्चे 10 साल पहले? उसकी एज 3x माइनस 10, और वो अपने सन से कितना बड़ा था? 5 टाइम्स, बच्चे 5 गुना बड़ा था अपने सन से। तो बच्चे हम सन की एज में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। लीजिए हमारे पास इक्वेशन हो गई तैयार। अब हम इससे फटाफट अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस 10। तो यहाँ पे लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यहाँ पे बन जाएगा 5x माइनस 50। अब वेरिएबल्स को करेंगे एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस 50 प्लस 10। तो मुझे 3 माइनस 5 यहाँ पे बनेगा माइनस 2x, ऐसे माइनस 50 प्लस 10 दैट इज माइनस 40, और x की वैल्यू बन गई बच्चे माइनस 40 बाई माइनस 2। मुझे यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 के साथ ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 20। नाउ अमन, अब दोनों की हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो पहले अमन के सन की एज, अमन सन्स एज, जिसको हमने क्या माना था x, वो आई 20, दैट इज 20 ईयर्स। और अमन की अपनी एज आई, अमन's एज जो कि प्रेजेंट में है 3x, सो 3 इंटू 20 इज 60 ईयर्स। So this is the answer to the problem. So that's the exercise 2.4. I hope कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर आपके पास मेरे वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन हो और कोई आपके पास आप कुछ शेयर करना चाहते हो, तो वो चाहे कमेंट सेक्शन पे जाके वो बताना मत भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे भी आपके साथ जुड़े रहने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस डेली लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।